हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके अंदर बच्चों से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, सिंपल सा ही, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी बन जाती है इसके अंदर कि बच्चे जो हैं पहली बारी में सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 9 म्यू, मतलब माइक्रो कूलम है, ठीक है। कुछ कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, मिली जो फैक्टर आता है वो आता है -3, माइक्रो फैक्टर आता है -6, नैनो फैक्टर आता है -9 और पीको जो फैक्टर आता है वो आता है -12, ठीक है। एक कॉमन है जो हम इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर के अंदर यूज करेंगे बार बार। तो दो चार्जेस का सम 9 माइक्रो कूलम है, दो चार्जेस का सम। तो अगर पहला चार्ज x है, x माइक्रो कूलम, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आएगा 9 -x माइक्रो कूलम। मैंने माइक्रो कूलम में ही लेट कर लिया। ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। बोला दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन when they are kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ईच चार्ज हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें ये निकालना है Q1 Q2 कितना आएगा। वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम सॉल्व कर लेते। बस यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है सॉल्व करते हुए, वो प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों से यूनिट्स कन्वर्ट नहीं होती। 12वीं क्लास का बच्चा बचपन से पढ़ रहा है, ठीक है, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मतलब साइंस में भी पढ़ ही रहा है, वो यहाँ सब में यूनिट्स कन्वर्ट नहीं कर पाता। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है 12th क्लास के अंदर और इवन 11th क्लास के अंदर कि बच्चों को यूनिट कन्वर्ट करनी नहीं आती, जबकि पहला ही चैप्टर ये था कि आपको यूनिट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। तो हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर हमेशा हम मेंटेन करते हैं कि हमें एसआई यूनिट्स मेंटेन करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बोलते हैं हमें कैसे पता कन्वर्ट करनी है, क्योंकि फोर्स दे रखा है न्यूटन में, तो ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस है, और ये तो कोई सीजीएस भी नहीं है ना, ऐसा ये माइक्रो कूलम में दे रखा है। तो सब अलग अलग दे रखा है, सब उल्टा पुल्टा है। तो पहला काम क्या होगा, सबको सेम में कन्वर्ट करना है। जब सेम में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, हमेशा बेस्ट क्या होगा, एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो क्या आएगा, ये देखो, फोर्स कितना है 2, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है 9, 10 की पावर 9। Q1 कितना है x, Q2 कितना है 9 - x। इसके लिए भी आएगा माइक्रो, इसके लिए भी आएगा माइक्रो। माइक्रो के लिए आएगा -6 का फैक्टर, यहां भी आएगा -6 का फैक्टर, मतलब इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। और नीचे क्या है, डिस्टेंस, ये 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये -2 करोगे, ये आएगा 3 10 की पावर -1, इसका स्क्वायर करना है, क्या आएगा इसका स्क्वायर, 9 और 10 रेज़ टू द पावर -2। ये हमारे पास क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां पे अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 से 9 कट गया, ठीक है, ये 2 है, इक्वल टू क्या बचेगा, x और 9 - x को इकट्ठा कर दिया, बाकी देखो 10 की पावर क्या बचेगी, ये नीचे माइनस का 2 है, ये ऊपर आगे क्या हो गया, प्लस का 2, तो ये हो गया 11 और -6 - 12। तो 11 - 12 क्या बचा, माइनस का 1। ये जो माइनस का 1 है ये क्या आएगा, इधर जाके होगा अपॉन 10, तो 2 इक्वल टू एक्स से करो मल्टीप्लाई, ये आएगा 9x - x² और बाय 10, ये 10 यहाँ चला गया, तो 20 इक्वल टू 9x - x², सब यहाँ ले आओ लेफ्ट में, तो x² - 9x + 20 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो सकते हैं फैक्टर, है ना। क्या आएंगे फैक्टर, 20 है ना, तो 5 और 4 आएंगे, तो x - 4 x - 5 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आएगी 4 और 5। इसका मतलब क्या हो गया, पहला चार्ज जो x के बराबर था, मैं अगर उसको मान लूँ 4 माइक्रो कूलम, तो दूसरा क्या आएगा, 9 - x कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। वैसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन मिस्टेक क्या होती है, बच्चे यहां तक ही नहीं आ पाते। कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हमने जब कभी टेस्ट में क्वेश्चन दिए वाला, ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट नहीं होता।
जो माइक्रो कुलम चार्ज है वो कुलम में कन्वर्ट नहीं होते। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में, दोनों के अंदर, कि बच्चे माइक्रो, मिली, पीको कोई कन्वर्ट ही नहीं करते। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अभी तो हमने शायद एक दो बार यूज किया माइक्रो कुलम, पर आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां तो सब कुछ ही माइक्रो में, मिली में, पीको में रहेगा। तो वहां तो ये बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, कन्वर्ट ही नहीं करते। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, लग तो रहा है। ठीक है।